तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना, तो लो मैं आ गई। क्यों शेरा, हमारी फसलों का आजकल इतना नुकसान कैसे हो रहा है? जमीन की पैदावार घट गई है या कोई और बात है? वो मालिक ऐसा हो सकता है, शायद जंगली सुअर हाहाकार मचा क्या रहे होंगे। बकवास कर रहे हो? मैं पगार किस लिए देते हैं? अजी आप अपना फोन क्यों चला रहे हैं? ऐसे बीपी मत बढ़ाइए अपना। तुम हटो जी, हमारा बीपी तो तुम्हारे साथ बिस्तर में बढ़ता है। अभी तो हमारी छांटें सुलग रही हैं। जल्दी पता करो क्या कारण है। पापा बेटा कब आई तू? बेटा आने की कोई खबर नहीं की? आपको सरप्राइज देना था। पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। और शेरा तुम कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं मानसी जी। बेटा इससे पहले कि तुम और कुछ पूछो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी नई माँ से। मिलो। माँ? इन पापा ये तो माँ कम बहन ज्यादा लग रही है। नमस्ते मम्मा। खुश रहो। पापा हमें ना आपसे बहुत जरूरी बात हाँ करनी बेटा है। कुछ भी पूछो, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों? बात ही ऐसी है, हमें वो रामलाल का फोन आया था, आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये रामलाल है कहाँ? बेटा वो अरे मानसी, तुम थक के आई हो, चलो पहले आराम कर लो, हाथ पैर धो लो, खाना खाओ। आ जाओ बिटिया, चलो मेरी बात सुनो, चलो आ जाओ। देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है। जी बिल्कुल, आप ही की बेटी है। अब तुम फसलों के नुकसान के बारे में कुछ करोगे कि नहीं? आगे से ध्यान दूंगा मालिक। देखो भिखू, ये हमारी सौतेली माँ है, ठीक है? और हमें जो खबर मिली है कि पापा की जान को खतरा है, उसमें इनका हाथ हो सकता है, ऐसा हमें शक है। कुछ भी करो, इनसे सच्चाई उगलवाओ। अरे माँ, नमस्ते। ये भिखू है, नमस्ते। ये बहुत अच्छी मालिश करता है। आपकी कमर में दर्द रहता है ना माँ, इससे मालिश करवाइए आप, आपकी कमर का दर्द एकदम छू हो जाएगा। आप एकदम भागने लग जाओगे। हाँ एकदम सच बोल रही हूँ। वो हम क्या कह रहे थे, हम बीड़ी पी लें पहले अभी। तुम क्या बीड़ी पी लोगे? अरे आओ, तुम ऐसे भी ना बहुत अच्छे लग रहे हो, आ जाओ। अरे 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 मैडम कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये क्या कर रही हो मालकिन? ये सब छोड़ और अच्छे से मालिश कर। तू क्या करेगा? मालिश तो तुझे मैं करूंगी। चले? बिल्कुल। काम करते हैं, एक बात मैं बताऊंगी और एक तुम बताना। मैं सुनना भी चाहती हूँ और सुनाना भी चाहती हूँ कि ये सब कब और कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है। चंद्रा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गई और फिर उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। धीरज ने पहले मेरे फोटो खींचे, पोज बनवाए, मुझे छुआ, मेरा पल्लू गिरा दिया।
और अपने हाथ को मेरे सीने पे लेके गया। हाँ, आई। लो, भर गया पेट तुम्हारा? हमेशा मूड खराब कर देते हो। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहां से। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। देखो। सॉरी ना, पर गलती तुम्हारी भी थी। अब मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना। आज हमारी एनिवर्सरी की रात है। आज की रात हम ऐसे स्पेंड करेंगे क्या? मान जाओ ना। तू बस इस चीज के लिए तैयार है कि अगले 3 दिन तक मैं तेरी बीवी को पटाने वाला हूं। तैयार है? अब आप करिए ना काम, मैं अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करता हूं। वाह, खूबसूरती हो तो ऐसी। अब बस भी कीजिए, कितने फोटोज लेंगे आप? बस हो ही गया। थोड़ा सा फ्री हो यार।
इतनी सती सावित्री क्या बन रही हो? सर, आप एक बार प्रमोशन तो दीजिए, फिर आप जितना बोलेंगे उतना अंदर आ जाएंगे। I mean, सर, हम कंपनी के लिए इतनी मेहनत करेंगे कि फाइल के अंदर तक घुस जाएंगे और कंपनी को प्रॉफिट दिलाकर मानेंगे। अरे वाह, क्या डेडिकेशन है, बड़ी जल्दी आपको अंदर घुसाने की। वाह, आई लव दीज प्रॉफिट्स। अटेंशन एवरीवन, अटेंशन। गुड मॉर्निंग। हाउ एवरीथिंग इज गोइंग? गुड। आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूं। आप लोग इस कंपनी के लिए कितना मरवाते हो और ये कंपनी भी आपकी लेती रहती है। लेकिन अब क्या करें, ये लेन देन तो दुनिया का खेल है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने इस पूरे स्टाफ में से केवल तीन लोगों को मैं एक चांस देना चाहता हूं। आप लोग ये साबित करें, मुझे इंप्रेस करें और मुझे खुश करें, और ये साबित करें कि इस प्रमोशन के आप हकदार हैं, इस प्रमोशन को आप डिजर्व करते हैं। तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने किन तीन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है प्रमोशन के लिए? तो हमारी पहली कैंडिडेट जो है वो है रिया, एंड द सेकंड वन इज सीमा। एनी गेसेस? हु इज गोइंग टू बी द लास्ट वन? एनी गेसेस? ओके, लेट मी टेल यू, हमारी फाइनल कैंडिडेट है रिद्धि। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर ऑल द थ्री ऑफ यू। अब आप तीनों में से किसी को यह साबित करना है कि आप में से कोई एक इस प्रमोशन का हकदार है। सो गिव योर बेस्ट शॉट वंस अगेन, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। मे द बेस्ट गर्ल विंस। हम तीनों काबिल हैं, लेकिन सिर्फ काबिलियत के बलबूते पर हमें ही प्रमोशन नहीं मिलने वाला। बाय हुक और बाय क्रुक, ये प्रमोशन तो मुझे ही मिलने वाला है। मैं किसी से कम नहीं हूँ, और कोई कुछ भी कर दे, जो मैं कर सकती हूँ ना, वो कोई करके दिखा नहीं सकता। ये प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा। अरे वाह, आप लोग। आप मेरे को एक बार मौका तो दो, मैं आपको अपने अंदर घुसा लूंगी।
आई मीन सर, मेरे दिमाग के अंदर जो आइडियाज चल रहे हैं ना, उससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। डीप इनसाइड सर, एक बार घुसिए तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। अरे आप मौके की बात कर रही हैं मैम। आपके आइडियाज के साथ साथ तो मैं जल्द से जल्द आपको भी लगाना चाहता हूँ सर। आई मीन मैं आपके आइडियाज को लगाना चाहता हूँ, यू नो। थैंक यू सर। वेलकम। आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ सर, लेकिन मेरे डिसिप्लिन और मेरे आदर्श मुझे ये इजाजत नहीं देते। मैं अपनी मेहनत पे प्रमोशन लेना चाहती हूँ। हम भी बड़ी मेहनत से आपकी लेना चाहते हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेहनत से प्रमोशन लेना चाहती हैं और आपकी मेहनत को देखते हुए हम भी आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। मेहनत, यू नो। अब प्रमोशन तो आप तीनों में से किसी एक को मिल सकता है, तो 1-on-1 हम लोग इंटरव्यू करेंगे। सो व्हाट से गर्ल्स, आर वी रेडी फॉर द प्रमोशनल इंटरव्यू? बाय सर। हाय बाय। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ, आई एम रियली सॉरी, मैं तो पहले से ही अंदर आ चुकी हूँ। अरे अंदर नहीं, मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन, मेरी सांसों में समा जाओ। कैसी बात कर दी तुमने? तुम यहाँ? अब तो 11 बज चुके हैं, तुम अभी तक घर नहीं गई? आपकी इतनी फिक्र जो लगी रहती है, आप इतनी मेहनत जो करते हैं, और मेरा तो फर्ज बनता है आपकी सेवा करूं। प्रमोशन की बड़ी जल्दी है हाँ? आप मुझे दे दो प्रमोशन और मैं आपको देती तो हूँ। फिर देर किस बात की है जाने मन? लगता है रात को ओवर टाइम करके बहुत थक गई हो। तुम भी तो थक गई हो ना, कल रात बॉस के साथ ओवर टाइम जो कर रही यू थी। बिच, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, और सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। तुम्हें फायर करूंगी जॉब से। अरे हाँ, तुम मेरे टेबल पे रखो, मैं आती हूँ, अभी वॉशरूम जाके आती हूँ। पर बॉस को तो मजे मैं ही दूंगी। बॉस को ऐसा दूंगी कि बॉस लेते लेते थक जाएंगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगी। अगर ये प्रमोशन मेरा नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। ये प्रमोशन तो सिर्फ मेरा ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? कल का असाइनमेंट पूरा नहीं किया? ये काम वाम ना मुझसे नहीं होता। तो फिर तुम प्रमोशन के सपने देखना छोड़ दो। अरे तो कितनी भोली है रे। बॉस अपने काम के फायदे के लिए गोली देते हैं। काम खत्म तो मतलब खत्म। असली काम तो अभी शुरू होगा। आई मीन प्रमोशन तो काम वासना से ही होगा ना। लेकिन अरे फिर तू जा कहाँ रही है? अपने प्रमोशन की तैयारी करने। प्रमोशन की तैयारी? मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने काम से काम रखना है। आज तो मैं बॉस को इम्प्रेस करके रहूंगी। कितनी हॉट एंड सेक्सी। नहीं, बटन खोल लेती हूँ, नहीं तो बॉस इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे। आज तो बॉस को इम्प्रेस करके रहूंगी। बॉस, मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। आओ 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 मेरी जान। ये तीनों हसीनाएं इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? हाँ चौंको मत, मैंने तुम तीनों से अपना बदला लिया है। मैं तुम तीनों का घमंड तोड़ना चाहता था। क्या बुलाते थे तुम तीनों मुझे?
ये साला घर की बॉस पीछे ही पड़ गया था। शादी खत्म होने के बाद भी फिर भी इसे शर्म नहीं आती। ऐसे ठर के इंसान के साथ ना मैं 1 मिनट नहीं रहना चाहूंगी। अच्छा, मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी? ठरकी बोलती है ना तू मुझे? अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा ठरकी हूँ। रुक तो सही, अभी बताता हूँ। क्या बुलाते थे? ठरकी। और क्या बोलते थे कि तुम तीनों मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते। और तुम तीनों के साथ मैंने एक एक रंगीन रात गुजारी है। उन रातों का मजा तो तुम्हें पता ही है ना? ये सारा प्लान मेरा था और मेरे इस प्लान में मेरे स्पियून ने मेरा बहुत साथ दिया है। साथ तो दूंगा ही ना सर, वैसे भी आप मेरे सीनियर हैं और इनसे बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों सर? गुडवान, समय आने पर तुम्हारी वफादारी का नाम तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। होप टू मीट यू ऑल सून। थैंक यू, गुड वर्क। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। साले इस प्रमोशन के चक्कर में हम तीनों की दोस्ती खराब हो गई। दे भी दिया और प्रमोशन भी नहीं मिला। आगे से हम कभी भी अपनी दोस्ती को प्रमोशन के ऊपर नहीं रखेंगे। प्रमोशन मिले या ना मिले, पर दोस्ती हम कभी खराब नहीं करेंगे। ना ओवर टाइम करेंगे, ना एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं एक बात तो बताना भूल गया कि आप तीनों का नया बॉस अंदर केबिन में है। एंजॉय। नया बॉस? अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं आपका न्यू बॉस हूँ। ऑफिस में न्यू स्पीकर और सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि मैं सब पर नजर रख सकूं और अपनी बात तुरंत बोल सकूं। मैंने ये फैसला किया है, ऑफिस में न्यू प्रमोशंस के लिए प्रॉमिस किया गया था और मैं वो वादा पूरा करूंगा। जो तीनों शॉर्टलिस्टेड लड़कियां हैं उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा। बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे, आप जैसा बोलोगे वैसा कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबल हूँ ना सर? मैं डे नाइट काम कर सकती हूँ, पूरी रात आपके नाम कर सकती हूँ। सर एक चांस मुझे भी दीजिए ना, आपको ना खुश कर दूंगी। बस एक बार मेरे लीजिए। आई मीन टेस्ट। हाँ सर ने जाते जाते प्रमोशन मुझे दिया है और अब मैं तुम तीनों में से एक को दूंगा। आई मीन प्रमोशन तुम दोनों की तो मैं ले चुका हूँ। आई मीन टेस्ट। एक बार दिया है, दूसरी बार और दूंगी। टेस्ट। मजा हो गया। हाथ बांध रही हो मेरी जान। क्या कहर ठा रही है आज? लगता है आज बॉस हैट्रिक ही कर लेगा। तुम्हें क्या चाहिए अब? चाहिए तो बहुत कुछ, पर तुम दोगी नहीं। फिर यहाँ क्यों? तुम्हारी मदद करने को। कैसे? एक्चुअली क्या है ना, मैं भैया को बॉस के करीब जाने से रोक सकता हूँ। आगे का काम तुम्हारा होगा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वक्त आने पे वो तुम्हें बता दूंगा। एक सेकंड।
अरे 11 बज गए, पता ही नहीं चला। और ये रिया और प्रीति भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, साला आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। चल कौन? अरे कौन है? अरे बताओ तो सही, कौन है भाई? रिया? प्रीति? क्यों? रिया और प्रीति ही जलती है, कोई और नहीं जलेगी? अरे 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 उर्मिला, खाना बना कि नहीं? जी आई, बस 10 मिनट। 10 मिनट? अंकल और पापा को सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, मुझे तो कम से कम आधे घंटे लगते हैं। आगे साले ट्यूशन से तो बड़ी जल्दी चला गया था, अभी तक घर नहीं गया। वो क्या है ना, मेरे डैड का अंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्पेस उनको भी देना चाहिए। वैसे तेरा बाप ना बड़ा हरामी है, मतलब आए दिन किसी ना किसी की लेते ही रहता है। एकदम सही बोल रहा है। मुझे तो लगता है इतनी लड़के तो किसी ने नहीं पेली होगी जितनी आंटी इसका बाप पेल गया है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? मेरे डैड ने मेरे लिए शादी नहीं की, और वैसे भी शरीर में गर्मी नाम की भी चीज होती है ना, और वैसे भी उसमें मेरा ही फायदा है। तेरा फायदा? मतलब कैसे? मुझे पता ही है, मुझे लड़कियों का तो शौक है नहीं। हाँ, मुझे आंटियों का शौक है। मेरे डैड जो भी आंटियां लेकर आते हैं ना, मुझे जो पसंद आती है ना, मैं उस पर चांस मान लेता हूँ। बड़े हो तुम दोनों बाप बेटे। अच्छा चलो दे, निकलो यहाँ से, अभी मैं डॉक्टर के पास में जाना है तो। अरे मेरे भाई, हम गरीबों का भी कुछ भला सोच लिया कर कभी कभी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अरे पीयूष, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ वो आंटी, वो पापा के लिए खाना लेने आया था। हाँ, पर मैं तुम्हें बोल दी थी मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहो, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, और वैसे ही पापा की तरफ मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, बना देती हूँ, पर तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ खिड़की से क्यों आए, मेन डोर से क्यों नहीं आए? हाँ, चाहता तो मैं मेन डोर से आ ही सकता था, लेकिन आप और पापा का जो सीन था खाने वाला, वो अगर अंकल को पता चल जाए तो आपकी तो बैंड बज जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है अंकल के लिए बिरयानी बनाई जा रही है। तुम जाओ यहाँ से, अगर मेरे हस्बैंड ने देख ली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा आंटी, वो वैसे भी बिरयानी बन रही है, मैं भी अंकल के हिस्से का थोड़ा सा बिरयानी तो मैं भी खाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा। पीयूष, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें बिरयानी थाली सब खिलाऊंगी, जाओ यहाँ से। अरे आंटी, भूख अभी लगी है और आप खाने की बात कल कर रहे हो। कह रही हूँ मैं तुमसे, जाओ, अगर वो देख लिया तो प्रॉब्लम होगा, जाओ यहाँ से। कोई नहीं देखेगा, वैसे भी सुबह पापा खाना खाएंगे, रात में बेटा बिरयानी खाएगा। आपकी तो मौज है, दिन में बाप और रात में बेटा। आज बहुत आग लगी है, मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। हम तो आपके साथ पूरी रात मेहनत करने को तैयार हैं। हाँ, समझदार हो। त्रिशा। जी मालिक। ये मजदूरों को 3 लाख रुपए दिया था, देख इसका हिसाब क्लियर नहीं हो रहा है। त्रिशा। हाँ माँ, आई।
ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी। मेरे शरीर में एक उफान सा उठा हुआ है, जाने कब शांत होगा, लेकिन शांत तो मैं करके रहूंगा। अरे आप यहाँ? आज आप खुद ही आ गए? हमने सोचा तुम तन्हा हो। हम भी तन्हा, आप भी तन्हा, तो फिर इंतजार किस बात का है? बड़ी समझदार हो तुम। मालिक, हमने सुना है आप गांव में कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं। हाँ। अगर हमारे बेटे को आप नौकरी दे देते तो आपका एहसान हम कभी भूल नहीं पाते। ये मंजू तो बहुत चालाक निकली। अपनी बेटे की नौकरी के खातिर इसने मालिक को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। अगर इसके बेटे की नौकरी लग गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बेटे की खातिर कुछ तो करना होगा। कुछ तो करूंगी मैं। भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए ना सुधीर जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? जी। जी, अब आपने बुलाया था मुझे? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जरूरत सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। मतलब समझा नहीं मैं कुछ। अरे वो देखिए ना, मेरा वेट कितना बढ़ गया है। आप तो कितने फिट हो, तो मुझे लगा मेरी मदद कर सकते हो आप वेट कंट्रोल करने में। ना काम करना पड़ता है। कामिनी चली गई गांव, सब काम संभालना पड़ता है। थक गई। रमिया तो कुछ काम का है ही नहीं। क्या हुआ मधु? बहुत थकी थकी सी नजर आ रही हो। ओह, क्या करूं, आपके लाडले कामनी जी, वो तो आई नहीं नौकरानी, वो तो चली गई है गांव ना, और घर के सारे काम मेरे और बेचारी मंदाकिनी के ऊपर आ चुकी है। और आपकी लाडली बेटी रामिया, वो तो घर के कामों में हाथ बटाती नहीं। देखो, ऐसा है कि तुम ना रामिया को इन चीजों में मत फंसाओ। वैसे कहने के तो वो आपकी सौतेली बेटी है, लेकिन आपने भी तो उसको राजकुमारी की तरह पाला है। तुमने तो क्या मैं अब अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा क्या तुम्हारे होते हुए? चलो ना, करते हैं, करते हैं ना, करते हैं ना, करते हैं ना। इतनी देर लगा दी तूने आने में? हाँ। क्या करें, मालकिन ने इतना काम जो दे दिया। उसकी तो आदत बन गई है, ना खुद करती है ना किसी को करने देती है। जो भी हो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। हाँ, तो मुझे तेरा ही सहारा है। तू ही तो मुझे संतुष्ट करेगी, मेरी प्यास बुझा के मुझे संतुष्ट करने वाली। मैं ही तो निकालूंगी पानी। अरे क्या चाची, आजकल आप खुद से ही खुश करने में लगी हैं। क्या करें,
तुम तो दिन में आते नहीं हो और रात में भी कभी कभी आते हो। क्या बताएं, आजकल जब से वो मालिक आए हैं तब से उनके साथ ही रहना पड़ता है, उनके साथ ही घूमना पड़ता है, उनको गांव दिखाना पड़ता है। तुम क्यों? वो तुम्हारे मालिक जाएंगे ना। मालिक गांव में फैक्ट्री लगाने आए हैं और बाबूजी को लगता है कि हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी भी नौकरी लग जाएगी। क्या फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री गांव के बाहर। ओ, क्या नाम है तुम्हारे मालिक का? धनराज नाम है उनका। अरे, आपके यहाँ शहर से मेहमान आए हैं, आपने बताया नहीं। नमस्ते मालिक। हाँ, मैं मंजू, भानु जी की पड़ोसन। नमस्कार। आपके लिए हलवा लाई हूँ। हलवा मैं खिला दूंगी, तुम रख दो। नहीं नहीं, हम खिलाएंगे ना मालिक जी को। ठीक है। हाँ मालिक, आप खाएंगे ना मालिक? रख दो, बाद में खा लेंगे। जी। भानु जी बैठिए। भानु जी एक बात कहूँ? जी मालिक। हमारी कंपनी में हिसाब किताब के लिए कोई नहीं है, कोई चाहिए है ना, तो हम सोच रहे हैं त्रिशा को उस जगह पे रख लें क्या? मालिक त्रिशा बिटिया कैसे करेगी? क्यों? ये पढ़ी लिखी नहीं है, काम नहीं संभाल पाएगी? मालिक वो तो ठीक है, मगर त्रिशा बिटिया तो पहले से ही नौकरी कर रही है। आप ऐसा करिए कि हर्ष को रख लीजिए, वो भी सब संभालेगा। देखिए, अगर ये नौकरी त्रिशा करेगी तो हम महीने का 35,000 रुपया देंगे। ज्यादा सोचिए मत, 50,000 देंगे महीने। गांव की धूप में तो बिल्कुल आप काले पड़ गए हैं। कहते हैं अगर गांव की धूप में कोई एक बार काला पड़ गया ना तो फिर वो कभी गोरा नहीं हो पाता। और मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप काले पड़ गए तो कोई भी लड़की आपको नहीं देखेगी। और आजकल तो गोरे का जमाना है। अगर आप कहें तो हमारे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? हम आपके पूरे बदन को गोरा कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ। अभी? हाँ हाँ चलो। आपसे एक विनती है। हाँ कहो ना। अभी फैक्ट्री का काम तो चलता ही रहेगा, तो आप कुछ दिन यही रुक जाइए ना इसी घर में। अरे भानु, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ, मुझे जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, तुम्हें पता है ना सब कुछ। कैसे रोक सकता हूँ मैं? मालिक, ये गांव है, लेकिन आपके हिसाब से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। भानु समझाओ इन्हें, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा, नहीं रुक सकता। भानु तुम्हें पता है ना। हाँ मालिक, ये घर भी तो आप ही का घर है, कंपनी के पैसे से ही तो बनाया है ये सब। मालिक ये हमारी बेटी है त्रिशा। त्रिशा, ये हमारे मालिक है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बहुत अच्छी है। मालिक त्रिशा स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, टीचर है। पढ़ाना तो बहुत अच्छी है, शिक्षिका है ना, क्या खूब है, अच्छा काम है। अब भानु, तुम लोग काफी जिद कर रहे हो गांव में रुकने के लिए, है ना? तो चलो तुम्हारी जिद मान लेता हूँ, 2-4 दिन इसी गांव में रुक जाता हूँ। क्या बात है मालिक। कविता, मालिक के लिए कमरा तैयार करवाओ। जी चलाती हूँ। चलो हर्ष बेटा। जी माँ। गांव की बात अलग ही है ना भानु?
चाची, चाची आप कहाँ हो? अरे आ गए तुम। कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से तड़प रहे हैं तुम्हारे प्यार के लिए। अरे मन तो हमारा भी नहीं मानता आपसे दूर रहने का। पड़ोस में ही रहते हैं तो क्यों ना दिन में 2 बार ट्राई करें। मैंने कहाँ मना किया है, करो ना 2 बार। चलो, तू क्या कर रही है यहाँ पर? कब से तुम्हारे गठीले बदन को महसूस कर रही हूँ। कब से मैंने अपनी जवानी संभाल के रखी है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। रोहन, मेरे इस बदन की गोलाइयों अपने हाथों से सहलाकर अपने बदन से मेरे इस अमसून बदन को छोड़ो और मुझे आसमान की सैर करवा दो। अरे रोहन बाबू, आप क्या बात है बिजली, लगता है बिस्तर पे तेरा पति बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? अरे अपनी चोली तो देख, सारा माल बाहर आने को तैयार है। तो आप थाम लीजिए मेरे इस माल को। जितना ज्यादा हाथों में जाएगा उतना ही बढ़ेगा। अरे अरे रोहन बाबू, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सचमुच थामने आ गए। अरे बिजली, मैंने सोचा मैं भी तेरे माल को थाम कर थोड़ा बड़ा कर दूं। मुझे नहीं पता था आप इतने शरारती हैं। अरे पगली, तूने शरारत करने कहाँ दी? तो थोड़ी शरारत बाद के लिए बचा के रख लीजिए। अच्छा रोहन बाबू, मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोल। वो जो बच्चा चेक करने वाला किट आता है ना, वो लाकर देंगे क्या मुझे? क्यों, तेरा महीना नहीं आएगा? थोड़ी तो शर्म कर लीजिए रोहन बाबू, प्लीज लाकर दे दीजिए ना। ठीक है, ला दूंगा। चल पोछा लग। रोहन बाबू चाहिए ना, लेकर आइए प्लीज। ठीक है, ला दूंगा। हाँ? क्या बात है। जाने वाला एक काम और करो कि हमारे प्यार में ये टैबलेट खा लो। विजय बाबू, आप तो टोपी पहनते नहीं और सारा केमिकल मेरे अंदर डाल देते हैं। अरे मेरी जान, टोपी पहन के वो मजा नहीं आता जो टोपी के बिना आता है। और ये टैबलेट तो मैं तुझे इसलिए खिलाता हूँ ताकि तो इस नामुराद पेट से ना हो जाए। तो होने दो प्रेग्नेंट। तनु, रोहन शहर से आने वाला है। हाँ तो आने दो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? अब तुम्हें तो बताना ही होगा ना, तुम्हारा होने वाला दूल्हा जो है। मेरा कोई दूल्हा वूल्हा नहीं है वो। तुम भूल गई, तुम्हारी और रोहन की शादी बचपन में फिक्स हो गई थी। हाँ तो बचपन में हुई थी ना, अब मुझे उससे कुछ शादी वादी नहीं करनी है। और ये क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी जान, अगर तुम रोहन से शादी नहीं करोगी तो उसकी जायदाद कैसे अपने नाम होगी? और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा के मरने के बाद कंपनी कितने लॉस में जा रही है और कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। और अपना स्टेटस बचाने के लिए एक ही रास्ता है, रोहन से शादी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर मेरी उससे शादी हो गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? रोहन से शादी होने के बाद रोहन का काम तमाम कर देंगे और रोहन की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे, तुम मालकिन हो जाओगी। और फिर तुम और मैं बाद में शादी कर लेंगे।
ये तेरा काम कब खत्म होगा बिजली? क्यों इतना तड़पा रही है? चलना। अजय बाबू, जितना तड़पोगे मजा भी उतना ही आएगा। अरे इतना मत तड़पावा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर का नाग गुफा में घुसने के लिए फनुराए खड़ा है। चलना। अपने नाग के फन को नीचे दबा कर रखो, दरवाजा अभी बंद है। नहीं नहीं नहीं, अब ये नाग नहीं बैठ सकता। अब तो ये सीधा गुफा का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुसेगा। हाय चलना। तोड़ने की क्या जरूरत है? खुल जा सिम सिम कह दो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। खुल जा सिम कहने से खुल जाएगा? चलो खुल जा सिम क्या खुला? रात का इंतजार करो अजय बाबू, ये गुफा सिर्फ रात को ही खुलती है। अबे रात तक कहीं मेरा नाग बैठ ना जाए, समझना। चलो। आपका नाग बहुत जहरीला है अजय बाबू, जब तक डस ना ले तब तक सोएगा नहीं। अरे चलना, मेरी परेशानी समझ, कहीं मेरा नाग रात तक सो ना जाए। चलना चलना। हट जाओ, परेशान मत करो।